बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। आशोभरन मंगल करन धनि श्री देव चंद्र शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो सतगुरु परमहंस महाराज की जय। सब सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के नूरी चरणों में कोटान को प्रणाम। हाँ जी सुंदर साथ जी, अपन कल अमृत के बगीचे का बयान सुन रहे थे। तो ये देखिए, ये जो अमृत का बगीचा आ रहा है, कल आपने सुना कि एक एक बगीचे के अंदर चारों दिशा में नहरों के चबूतरे आ रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, आज इसकी शोभा को अपन देखते हैं कि इसकी शोभा कैसे दिखाई देती है। तो जैसे कि कल आपको ये एक एक चौक की गिनती करवाई थी, तो महाराज जी ने सारे चौकों की गिनती इकट्ठी करवाई है। वो ऐसे है कि जैसे कि एक जो चौक आ रहा है, जिसके जैसे ये चौक लीजिए, इसके चारों तरफ नहरें आ रही हैं। तो एक बगीचे में एक जो चौक बना, उसमें चारों दिशा में और चारों कोनों में 8 सीढ़ियां आई और चारों तरफ नहरों के चबूतरे आ रहे हैं, बीच में देहरी आ रही है। तो इसी प्रकार चारों बगीचों की जब काउंटिंग करेंगे तो पूरे बगीचे के अंदर 32 सीढ़ियां आएंगी, क्योंकि एक बगीचे में 8 सीढ़ियां आ रही हैं, तो चारों की हो गई 8 चौका 32 सीढ़ियां आ जाएंगी। और जो नहरों के चबूतरे आ रहे हैं, ये देखिए, ये जो आड़े चबूतरे आ रहे हैं, ये 5 चबूतरे आ रहे हैं। आपको मालूम है, एक शुरू में चबूतरा आया, फिर दूसरा चबूतरा 500 के बाद, फिर तीसरा। इस प्रकार 5 आड़े चबूतरों के बीच में 4 चौक बने थे। तो 5 चबूतरे ऐसे हो गए। और लंबाई में भी इसी प्रकार 500 मंदिर के 4 चबूतरे एक तरफ और 4 चबूतरे दूसरी तरफ। तो ये हो गई 8 नहरें दोनों तरफ की और 5 बीच की, हो गई 13 नहरें एक बगीचे, पूरे बगीचे के अंदर आएंगी। 13 नहरें, 13 ही पुल लाएंगे। और चबच्चे कितने आएंगे, ये देखिए, जहां नहर को नहर क्रॉस करेगी वहां चबच्चा बनेगा। तो इस प्रकार ये एक चबच्चा, दो, तो इसी थोड़ा सा छोटा करो, हाँ ऐसे ठीक है। ये देखिए चबच्चा, आड़ी नहर का एक चबच्चा ये आ रहा है, ये है दूसरा, जहां नहर को नहर क्रॉस कर रही है, तीसरा, चौथा और फिर लास्ट में 5वां। और बस। तो इस प्रकार 5 चबच्चे एक तरफ आ रहे हैं, 5 चबच्चे इधर आ रहे हैं, तो पूरे बगीचे में 10 चबच्चे आ रहे हैं। ये हमारा हाफ हाफ आ रहा है अमृत का बगीचा। बाकी बगीचों में पूरा बगीचा लेकर इसी प्रकार आएंगे
तो 4 चौक आएंगे, 13 नहरें आएंगी, 32 सीढ़ियां आएंगी और 10 चबच्चे आएंगे। गिनती कर लेना आप। 5 चबच्चे इधर आ रहे हैं, 5 चबच्चे उत्तर की तरफ आ रहे हैं, 10 चबच्चे हो गए। तो ये जो देहरियां आ रही हैं, हर चौक के अंदर एक एक देहरी आ रही है। बहुत सुंदर शोभा है। अभी आपको देहरी की शोभा दिखाती है। ये नहीं, बड़ा नक्शा था। ये चलो यही दिखा दूं। हाँ तो सुंदर साथ जी, ये देखिए, ये है हमारा बगीचे के अंदर। यहाँ से देखिए, ये है देहरी। देहरी के अंदर ये देखिए, देहरी के अंदर श्री राज श्यामा जी का सिंहासन लगा है। ये ठीक है। तो इस प्रकार की हर बगीचे के अंदर देहरियां आएंगी, एक एक देहरी आएगी। तो एक बड़े बगीचे में 4 देहरियां आएंगी। फिर गिनती कर लें, 13 नहरें आएंगी, 13 ही पुल आएंगे, 32 सीढ़ियां आएंगी और 10 चबच्चे आएंगे और 4 देहरियां आएंगी एक बगीचे के अंदर। इस प्रकार हमारे एक बगीचे की शोभा है। तो सुंदर साथ जी, अब इनकी शोभा को देखिए। ये जो पेड़ आ रहे हैं, ये देखिए, ये नहर के जो चबूतरे आ रहे हैं, तो इन नहरों के ऊपर इसकी मेहराब बनेगी आम के पेड़ों की। जो भी पेड़ आएंगे, जहां भी नहरों के चबूतरे, ये देखिए आड़ी जो नहर आ रही है, इसके ऊपर भी ये पेड़ इस पेड़ से मेहराब बनाएगा। पेड़ तो बगीचे के अंदर है, कमर भर नीचे, और इधर भी बगीचे के अंदर पेड़ खड़ा है, और इधर से हमारा एक मंदिर का जो जल बह रहा है, 50-50 हाथ की जल रूस आ रही है। तो फासला जो पेड़ों का आपस में स्पेस आ रहा है, वो 2 मंदिर का आ रहा है। तो 2 मंदिर की ये नहर का चबूतरा आ रहा है। तो इस प्रकार ये इसी प्रकार मेहराबे बनाएंगी। हर नहर के ऊपर जितनी भी ये नहरें आ रही हैं, कोई नहर खाली नहीं है, क्योंकि 2-2 मंदिर की दूरी पर पेड़ आ रहे हैं। पेड़ों की कमी नहीं आई, क्योंकि नहरों के ऊपर भी मेहराबे आ रही हैं। तो इस प्रकार अगर हम यहाँ खड़े होकर, ये जो चबच्चा आ रहा है, इस चबच्चे के भी चारों तरफ 50-50 सात की रोस आई है, जिसमें 5 फुहारे उछल रहे हैं। इसकी शोभा को देखिए। तो यहाँ चबच्चे की जो रोस आ रही है, उसको भी कठेड़ा आ रहा है। तो उस कठेड़े को पकड़कर, तो इधर सामने देखिए हमें क्या दिखाई दे रहा है। पेड़ों की मेहराबे पानी के जल के ऊपर आ रही है, 2-2 मंदिर की मेहराब। जो मेहराब का सेंटर होगा, वो पानी के सेंटर में आएगी, जहां जल बह रहा है। तो सुंदर साथ जी, इन मेहराबों में आम लगे हुए हैं, डालियां पत्तियां लगी हुई हैं, फूल लगे हुए हैं, आम के फल लगे हुए हैं। तो ये सारा का सारा प्रतिबिंब नहर के अंदर दिखाई दे रहा है। पानी के अंदर ये फल ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे पानी के अंदर ये मेहराबे लटक रही हो। तो इस प्रकार की सुंदर शोभा दिखाई दे रही है। फिर इधर से चबच्चे को घूमकर इस तरफ हम देखते हैं, तो ये क्या दिखाई दे रहा है, ये रोस दिखाई दे रही है। ये तो रोस अमृत की है। बाकी बगीचों में देखेंगे तो 2 रंग की रोस दिखाई देगी, जहां दोनों बगीचों की संधि वाली रोस आएगी। तो यहाँ तो आम के ही पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ये सुंदर रोस दिखाई दे रही है। फिर इस रोस से इधर घूमकर देखो, यहाँ कठेड़ा पकड़कर, तो यहाँ भी सामने 3 दिशा में नहर दिखाई देगी, एक दिशा में रोस दिखाई देगी इस चबच्चे पर। तो इस प्रकार हम खड़े हो होकर इसकी शोभा को देखें। फिर इधर देखेंगे तो यहाँ पर भी मेहराबे ही मेहराबे, 2-2 मंदिर की दूरी पर फलों से भरी हुई ये सब मेहराबे दिखाई देंगी। और कोनों में क्या दिखाई देगा, चबच्चे के कोनों में गोलाई में सीढ़ियां उतर रही हैं। अगर हम चबच्चे से
बगीचे के अंदर आना चाहें तो यहाँ गोलाई में सीढ़ियां उतर रही हैं। इसी चबच्चे की 50 हाथ की रोज से हम बगीचों के अंदर उतर जाएंगे। अगर हमारी इच्छा हो तो यही रोज से जाके इस सीढ़ियां से सीढ़ियां उतर जाएंगे। तो इस प्रकार एक एक चबच्चे के तीन तीन तरफ नहरें चलती हुई दिखाई देती हैं, जिनके ऊपर मेहराबे ही मेहराबे आ रही हैं। तो इस प्रकार की शोभा दिखाई दे रही है। तो अब सुंदर सा जी, अब हम यहाँ चल देखिए, ये जो बीच वाली रोस आ रही है, कल आपको बताई थी, ये जमुना जी के पाट घाट से बिल्कुल सामने जा रही है। ये रोस 1832 मंदिर की ये रोस है। 2 मंदिर की चौड़ी है, 1832 मंदिर की लंबी रोस आ रही है। हीरे जवाहरातों से, ये नगों से जड़ी हुई, झिल मिलाती हुई ये रोस है। इस रोस के भी दोनों तरफ पेड़ खड़े हैं, आम के पेड़ हैं। तो जब हम यहाँ से चले तो हमारे सिर के ऊपर मेहराबें आ रही हैं, इधर से भी मेहराब आ रही है और इधर से भी मेहराब, ऊपर भी मेहराब आ रही है। कहीं कहीं तो हमें ये चौक बनते हुए रंग बिरंगे दिखाई देंगे, क्योंकि चारों वृक्षों का रंग अलग अलग है। अलग अलग रंगों की, दो दो रंगों की मेहराबें भी दिखाई देती हैं। और उधर से फलों से लदी हुई मेहराबें, ऊपर पेशानियां। और बाकी बगीचों में तो आपको बताया था कि रंग बिरंगी सॉफ्ट रेती बिछी हुई है, परंतु ये जो रोस आ रही है, ये नगों से जड़ित की हुई रोस है। तो अब इसके दोनों तरफ यहाँ से हम जा रहे हैं, हमें मूल मिलावा में मान लो जाना है। तो सुंदर साथ जी, यहाँ से हम जा रहे हैं, ऊपर मेहराबें और साइडों में नहरें चलती हुई दिखाई दे रही हैं। 250, क्योंकि ये 500 मंदिर की नहर है। जब हम 250 मंदिर चलेंगे तो सामने हमारे दोनों तरफ नहरों के पुल आ जाएंगे। पुल की शोभा को हमने देखा, पुल के दोनों तरफ जल की तरफ कठेड़े लगे हुए होंगे। और फिर हम जब 250 मंदिर और चलेंगे, यहाँ खड़े होकर शोभा देखेंगे। ऊपर सामने सब मेहराबे और यहाँ पर 5-5 फुहारे उछल रहे हैं। इनकी शोभा को देखिए, फुहारों की। फिर हम आगे 250 मंदिर चलेंगे तो फिर ये पुल आ जाएगा सामने। तो इस प्रकार की शोभा को दोनों तरफ से देखते हुए, यहाँ बगीचे भी सामने दिखाई दे रहे हैं। बगीचों के अंदर फल लगे हुए, मेहराबे। तो इस प्रकार यहाँ से चलते चलते फिर 250 मंदिर जाएंगे तो फिर बच्चे आएंगे, फिर 250 मंदिर आगे चलेंगे तो पुल की शोभा दिखाई देगी। तो रंग बिरंगी यहाँ रेती बिछी हुई है दोनों तरफ, ये सुंदर रोस हमें दिखाई दे रही है। तो फिर इस प्रकार जब हम यहाँ तक पहुंचे, यहाँ भी चबच्चे, क्योंकि 10 चबच्चे एक बगीचे में आ रहे हैं। फिर सुंदर साथ जी, जब हम यहाँ पर गए, ये भी 2 मंदिर की रोस आ रही है, चांदनी चौक को घेर कर। ये देखिए, तीनों तरफ यही रोस जो धाम चबूतरे के साथ लगकर 2 मंदिर की आ रही थी, तो यही रोस घूमकर इधर जा रही है। अब देखिए, अब इसके चांदनी चौक के कुछ वृक्ष कम हो जाते हैं यहाँ, यानी कि वृक्षों को मान लिया काट कर यहाँ पर चांदनी चौक बना। तो सुंदर साथ जी, इन वृक्षों को, अमृत के बगीचे के वृक्षों को काटकर, यानी कि यहाँ प्लेन जगह बनाकर यहाँ चांदनी चौक की शोभा बनाई गई। तो हमारे रंग महल के अंदर कोई प्रश्न बताएगा कि रंग महल के अंदर ऐसी कौन सी जगह थी जहां पर उन मंदिरों को हटाकर कुछ और बनाया गया? हाँ जी, सुंदर साथ जी, कोई जवाब देगा?
रंग महल के अंदर कौन सी ऐसी जगह है जहां उन मंदिरों को, जो मंदिर थे उनको हटाकर कुछ और नया बनाया गया वहां पर? प्रणाम आशा दीदी। दीदी, आप बताओगे? प्रणाम दीदी। 28 स्तंभ का चौक। नहीं। आशा दीदी? आवाज नहीं आ रही। दहलान बनाई गई है। कोई और बताए? बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं, नहीं आएगा तो कोशिश तो करो ना। अलका जी? भुलवनी के मंदिर। बहुत अच्छा, किसने बताया ये? क्या नाम है आशा आपका? जी, आशा प्रणामी, गंगानगर से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। आशा तो प्रणामी, बहुत अच्छा। आपका जो वो समझा रहे हो। हाँ जी, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। यही प्रश्न था, आंसर सही है बिल्कुल। क्योंकि जो उत्तर दिशा में 4 हवेलियों को काटकर, 4 की 4 हारे आ रही थी हवेलियों की, तो उसको काटकर उसकी जगह पर भुलवनी के मंदिर बनाए गए हैं। बहुत सही जवाब दिया आपने। तो वहां पर भुलवनी के मंदिर बनाए गए हैं। तो यहाँ पर चांदनी चौक जो बना, इन अमृत के बगीचों को काटकर यहाँ दरवाजे की शोभा के लिए चांदनी चौक बनाया गया। तो सुंदर साथ जी, अब यहाँ पर खड़े होकर देखिए इसकी शोभा। चांदनी चौक का बयान तो आगे वाले प्रसंग में आने वाला है, ये सारा बयान आएगा। तो यहाँ पर उत्तर दिशा में देखिए लाल वृक्ष है और दक्षिण दिशा में हरा वृक्ष है। 166 का ये 166 मंदिर का लंबा चौड़ा ये चांदनी चौक है, जो कि अमृत के बगीचे में शोभायमान हो रहा है। मेन दरवाजे के सामने जो रंग महल की सीढ़ियां ये चढ़ रही है, ये देखिए, ये है हमारा ऊपर का हांस। तो इसी के सामने ये चांदनी चौक आ रहा है। तो अब हमें चांदनी चौक का बयान नहीं करना, क्योंकि इसका प्रसंग आगे आएगा। तो हमें ये देखना है कि यहाँ पर जो 84 पेड़ों के बीच में कल आपको जो मिलान बताया था, उसके बारे में बताना है कि ये 84 पेड़ आ रहे हैं। 84 पेड़ों के बीच में संधे बनेंगी 83, यानी कि 83 मेहराबें बनेंगी 2-2 मंदिर की, तब हमारा 166 मंदिर की जगह पूरी होगी। कल हमने एक भोम को खड़ा किया था। जब हमारी एक भोम पूरी हो गई, फिर हमने झरोखों से मिलान किया था 22 हाथ की ऊंचाई पर, जहां झरोखे आ रहे थे। तो इन्हीं पेड़ों ने अमृत और इधर से अनार के पेड़ मिलान करेंगे। तो सुंदर साथ जी, अब यहाँ देखिए, ये हमारे 83 कठेड़े, 2-2 थड़ों के बीच में एक एक कठेड़ा आ रहा है। तो 84 जो पेड़ आ रहे हैं, 83 यानी कि 83 कठेड़े आ गए। इधर भी 83 कठेड़े आ गए, इधर भी आ गए। पहली भूम के बाद दूसरी भूम में अब फिर इन्हीं थड़ों के ऊपर फिर थड़ खड़े हो गए, क्योंकि हमारी 2 भूम तीसरी चांदनी बनने वाली है। जब इनकी 2 भूमें पूरी हो गई, 2 भूम के बाद तो क्या होगा, दूसरी भूम यानी कि तीसरी भूम जो चांदनी होगी, वहां इसका सीधा कठेड़ा चला जाएगा। 166 मंदिर का सीधा कठेड़ा चांदनी के ऊपर चला जाएगा। तो इस प्रकार इधर भी 166 मंदिर का सीधा कठेड़ा जाएगा। अब इसके बाद चांदनी चौक की हद है, यानी कि 10 मंदिर के हांस के बाद 78 मंदिर इधर आएंगे, 78 मंदिर इधर आएंगे। 78 और 78 यानी कि 156 मंदिर हो जाएंगे।
और 10 मंदिर का ये हांस हो जाएगा, तो ये हो जाएगी जगह 166 मंदिर की। तो आपको क्या बताना चाहती हूँ इसकी शोभा कि 22 सीढ़ियां हमने यहाँ से चढ़ाई थी। 78 मंदिर के बाद जो 79 मंदिर आया था, तो वहां से हमारी 22 सीढ़ियां चढ़नी शुरू हो गई थी। अब यहाँ से देखिए 22 सीढ़ियां जब यहाँ से चढ़ रही हैं, एक भूम के बाद 22 सीढ़ियां जब चढ़ रही थी, तो यही जो कठेड़ा आ रहा है 166 मंदिर का जो कठेड़ा चांदनी के ऊपर एकदम स्ट्रेट सीधा जा रहा था, वही कठेड़ा 22 सीढ़ियों को चढ़ता हुआ दिखाई देगा। जैसे जैसे 22 सीढ़ियां चढ़ रही हैं, यहाँ सीढ़ी की लास्ट है, तो यहाँ से कठेड़ा चढ़ता हुआ दिखाई देगा 22 सीढ़ियों को। एक गेट की तरह हमें ये चांदनी चौक ऊपर से दिखाई देगा। इधर से भी कठेड़ा हमें 22 सीढ़ियों, हर सीढ़ी के साथ यही कठेड़ा चढ़ता चढ़ता 22 हाथ ऊपर चढ़ जाएगा। तो इस प्रकार जब इधर की तरफ 10 मंदिर की इधर हांस की तरफ जहां 78 मंदिर आ रहे थे, तो उसकी तरफ 22 हाथ की ऊंचाई में कठेड़ा लग जाएगा। क्योंकि इधर जो छत बनने वाली है, इसी रोस के ऊपर जो छत बनने वाली है वो 22 हाथ की ऊंची छत है। क्योंकि इन्हीं पेड़ों ने छत चरोखों के साथ, ये मंदिर जो आ रहे हैं इन्हीं चरोखों के साथ मिलान किया था। जब हम इस रोस पर चलेंगे तो हमारे सिर के ऊपर 22 हाथ ऊंची छत आएगी। जब हम यहाँ खड़े होंगे तो इस तरफ गिरने का डर है, तो इधर की तरफ जहां सीढ़ी चालू हुई थी उसकी इधर चांदनी चौक की तरफ एक मंदिर का वही कठेड़ा बन जाएगा। 22 सीढ़ियां जब खत्म हुई तो उसी कठेड़े ने एक मंदिर मिलान करके एक मंदिर का कठेड़ा इधर बना दिया, एक मंदिर का कठेड़ा इस तरफ यहाँ लग जाएगा। तो इस प्रकार ये सामने चांदनी चौक की शोभा बहुत सुंदर दिखाई देती है। दोनों तरफ से 22-22 सीढ़ियां चढ़ रही हैं, बीच में ये चांदनी चौक शोभायमान हो रहा है। तो ऐसी शोभा दिखाई देती है। अभी महाराज जी चांदनी चौक में खड़े करके हमें इन 78 जो मंदिर आ रहे हैं, 10 मंदिर के हांस के दोनों तरफ इन मंदिरों की सारी गिनती करवाएंगे, शोभा दिखाएंगे। क्योंकि यहाँ पर कोई वन नहीं है, बगीचे नहीं है, तो यहाँ हर झरोखे के साथ, छज्जों के साथ 33 हाथ के जो छज्जे आ रहे हैं सब में कठेड़ा आएगा, झरोखों में भी कठेड़ा आएगा। तो हर मंदिर के अंदर 2-2 दरवाजे, 6-6 जाली द्वार, ये सब हमें दिखाई देगा यहाँ पर। तो यहाँ चांदनी चौक में खड़े होकर कल हम सारी ये शोभा चांदनी चौक की देखेंगे। तो सुंदर साथ जी, अब है हमारा प्रसंग अब हम इसकी चांदनी पर जाएं। 2 भूम तीसरी चांदनी के ऊपर हम खड़े होकर देखें इस चांदनी ने किससे मिलान किया है। क्योंकि जो हमारी ये चांदनी बनने वाली है, ये है 5 बगीचों की चांदनी। 5 बगीचे, 3 बगीचे तो आ गए हमारे रंग महल के सामने, अनार, अमृत और जाम्बू। 3 बगीचे तो रंग महल के सामने आ रहे हैं, और साइड में इधर आ रहा है लिबोई का बगीचा उत्तर तरफ। और वो दिखा ना 7 घाट, अपन दिखा दे ये भाई। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी ये देखिए चांदनी, 7 बगीचों की चांदनी जो आ रही है ना, तो अब ये जो चांदनी बनेगी 2 भूम तीसरी चांदनी,
वो है इधर अनार के साथ उत्तर दिशा में लिबोई का बगीचा, लिबोई, अनार, ये है अमृत, फिर जाम्बू, और फिर जाम्बू के दक्षिण दिशा में आएगी नारंगी। तो ये जो पांचों बगीचों की 2500 मंदिर की चांदनी, 2500 मंदिर की लंबाई हो जाएगी, 2000 मंदिर की चौड़ाई, क्योंकि परम धाम में सतगुरु महाराज जी जो ज्यादा संख्या में होती है उसे लंबाई बोलते हैं, जो कम संख्या में होती है उसे चौड़ाई बोलते हैं। तो इसलिए हमारी लंबाई हो गई 2500 मंदिर की, पांचों बगीचों की 2 भूम, तीसरी चांदनी के ऊपर जब हम जाएंगे कैसे? हम नीचे खड़े हैं तो थड़ों के पास खड़े होंगे तो दरवाजे खुल जाएंगे, दरवाजों से थंब के अंदर गोलाई में सीढ़ियां, एक भूम चढ़ गए। फिर हम दूसरी भूम में खड़े हैं तो दूसरी भूम में भी उन्हीं थड़ों से सीढ़ियां गोलाई में चढ़कर 2 भूम, तीसरी चांदनी पर जब हम आएंगे तो इस चांदनी के ऊपर हमें आकाश दिखाई देगा खुले रूप में। 2500 मंदिर की जो चांदनी आ रही है, इस चांदनी के ऊपर हमें आकाश दिखाई देगा। और इसने मिलान किससे किया है ये देखते हैं कि ये जो 2 भूम तीसरी चांदनी थी, तो पहले हमारा जो मिलान था वो हो गया था झरोखों के साथ। जो हमारे झरोखे, हमारे पहली जो मंदिरों की रंग महल की हार आ रही थी, तो 22 हाथ की ऊंचाई पर झरोखे थे, तो वहां मिलान किया। अब जो वो हमारा वनों की दूसरी भूम ने रंग महल की पहली भूम के साथ मिलान किया। तो अब हमारी जो तीसरी चांदनी आ रही है, इन बगीचों की 2 भूम तीसरी चांदनी आ रही है, तो जो हमारे 22 हाथ झरोखों के ऊपर जो 78 हाथ की जगह थी, 78 हाथ की जो मंदिर की बकाया ऊंचाई थी, उसके ऊपर जो छज्जा आने वाला है पहली भूम का, दूसरी भूम का जो छज्जा आने वाला है, उसके साथ ये तीसरी चांदनी मिलान करेगी। आ रहा है समझ किसी को? पहली भूम की सुंदर साजी जहां झरोखे बने 78 हाथ की ऊंचाई पर, जहां पर हमारे वो पिठोर वाला दिखा ना चबूतरे का, जो हमने कल दिखाया था, ये देखिए। अब ये तो पेड़ हमारे इसके साथ आए थे, चबूतरे की पिठोर में ये पेड़ आ रहे थे। अब अब तो इसकी तो एक भूम हुई, 122 हाथ की एक भूम हो गई। अब दूसरी भूम भी तो इसने बनानी है, वो कैसे बनानी है? इसी थड़ों के ऊपर, यहाँ थड़ के ऊपर थड़ खड़ा हो जाएगा। वो थड़ कितना जाएगा? 53 हाथ जाएगा थड़, क्योंकि हमने 78 हाथ की ऊंचाई के साथ मिलान करना है। 53 तो थड़ जाएगा, 25 हाथ में डालियां निकलेंगी, जो इन पेड़ों की दूसरी भूम होगी। इन्हीं मेहराबों के ऊपर, इसी छत के ऊपर जो हमने छत बनाई थी, तो यहाँ भी पेड़ दूसरी भूम के आएंगे 2-2 मंदिर की दूरी पर। तो इसी के ऊपर ये पेड़ आ रहे हैं, आपस में 2-2 मंदिर की मेहराब बनाएंगे। और पीछे से जो छत आ रही थी सारे पेड़ों की, तो वो छत, यही छत आगे ले जाकर मंदिरों के साथ दूसरी भूम के साथ मिलान करेंगे, तो आगे इनको 33 हाथ का छज्जा मिलेगा, क्योंकि हर भूम में 33 हाथ का छज्जा आ रहा है। तो वो मंदिर भी पहली भूम के जो मंदिरों की छत होगी, वो 33 हाथ का छज्जा निकालेंगे। और ये जब डाली जाएगी तो 67 हाथ डाली जाके छज्जे के साथ मिलान कर लेगी। फिर हम
दूसरी भौम के मंदिरों में हम खड़े हैं, तो वहां से हम 33 हाथ के छज्जे को पार करके 67 की ये छत को पार करके हम सीधे तीसरी चांदनी पर आ जाएंगे। दो भौम तीसरी जो 2500 मंदिर की चांदनी बनी है, तो हम आएंगे कैसे? दूसरी भौम के मंदिरों से निकलकर एक सीढ़ी नीचे 33 हाथ का छज्जा, एक हाथ नीचे चौखट से, तो वहां से हम 33 हाथ के छज्जे को पार करेंगे। छज्जे के साथ ये दो भौम तीसरी चांदनी की डालियों ने मिलान किया है, तो छज्जा और डालियां एक रूप हो गई। छज्जा तो अपना अलग रूप दिखता है, परंतु छज्जे के साथ इन डालियों ने मिलान कर लिया। ये डालियां जा रही थी तो इनको आगे 33 हाथ का छज्जा मिला, 67 की डाली जाएगी और मिलान कर लिया इन्होंने। फिर यहां से हम सीधे 2500 मंदिरों की जो चांदनी आ रही है वहां पर हम आ जाएंगे। चलने से, कोशिश करने से ये आएगा सुंदर साथ जी, थोड़ी इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब हमें ये जो चांदनी है वो निकाल, 7 घाटों की जो चांदनी थी ना, अभी जो निकाली थी वो निकाल। हाँ जी, वो निकाल। अब ये देखिए, ये है चांदनी। दूसरी भौम से, दूसरी भौम के मंदिरों से हम निकले, छज्जे को पार किया, डाली को पार किया, तो इस चांदनी पर हम सीधे आ जाएंगे। उतरना चढ़ना कहीं नहीं है, सीधी हमें 2500 मंदिर की लंबी, 2000 मंदिर की चौड़ी ये चांदनी, खुली चांदनी मिलेगी। इसके ऊपर सुंदर आकाश दिखाई देगा। तो सुंदर साथ जी, हम जब 2500 मंदिर की चांदनी पर खड़े हैं, तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये अमृत की चांदनी है या लिबोई की चांदनी है या अनार की चांदनी है? तो इसके ऊपर जो गलीचे बिछे होंगे, जो सुंदर सुंदर गलीचे बिछे होंगे, जैसे कि ये अनार का बगीचा इसके नीचे है, तो उन गलीचों के ऊपर अनार के फलों का डिजाइन बना होगा। उन अनार के फलों से हमें पता चलेगा कि इसके नीचे अनार का बगीचा है। ये है अमृत की चांदनी। अब चांदनी तो सबकी बराबर आ रही है, गिलम के डिजाइन से हमें पता चलेगा कि इसके नीचे अमृत का बगीचा है। अब ये जो चांदनी अमृत की आ रही है, तो इस चांदनी के ऊपर जो गलीचा बिछा हुआ है, उस गलीचे में आम के फलों का डिजाइन बना होगा। पूरी चांदनी के ऊपर आम के फलों का डिजाइन बना होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ नीचे आम का बगीचा है। ये है जांबू का बगीचा। जांबू के बगीचे के ऊपर जांबू के डिजाइन बने होंगे उसी रंग के। इसके बाद आएगा नारंगी का बगीचा। तो नारंगी का जो बगीचा होगा, वहां नारंगियों के, संतरों के डिजाइन बने होंगे। तो इससे हमें मालूम पड़ेगा, पांचों बगीचों की चांदनी ऊपर खड़े होके हमें गिलम के डिजाइन से हमें सब पता चलेगा कि इसके नीचे कौन सा बगीचा आ रहा है। वैसे सखियां यहाँ खूब भाग दौड़ करती हैं, बारिश का, बरसात का आनंद लेती हैं, खूब झीलना करती हैं बरसात में। तो इस प्रकार यहाँ सुंदर सुंदर नजारे देखने को मिलते हैं। अब इसके दोनों तरफ केल का बगीचा आ रहा है। लिबोई के उत्तर तरफ केल का बगीचा जो आ रहा है वो है 5 भौम का। ये है 2 भौम तीसरी चांदनी। केल के बगीचे की है 5 भौमें, क्योंकि उसके अंदर केल के वन से बड़ो वन के जो पेड़ आ रहे थे, उन्होंने केल का रूप धारण कर लिया, तो केले के बगीचे हो गए। तो उनकी है 5 भौम। इधर से नारंगी के बाद बड़ो वन का, बट का जो घाट आ रहा है, उसमें बड़ो वन के 5 पेड़ आ रहे हैं।
तो उनकी भी 5 भूमि है। तो इस चांदनी के ऊपर जब हम खड़े हैं तो हमारे दोनों तरफ 3-3 खंड हमें दिखाई देंगे, क्योंकि उनकी 5 भूमि, 2 भूमि तो साथ मिल जाएंगी और 3 भूमों के कठेड़े बड़ोवन के इधर दक्षिण तरफ और 3 कठेड़े इधर केल के बगीचे के, केल के घाट के 3 कठेड़े दिखाई देंगे। फिर हमारे इधर पूरब तरफ यानी कि इस तरफ जमुना जी की तरफ, जहां पर हमारा 2000 का बगीचा पूरा हो जाता है, तो उसके बाद हमारी 750 मंदिर में बनरोस आती है। बनरोस के बाद 250 मंदिर में कमर भर ऊंची पाल आएगी। उस पाल के ऊपर भी हर घाटों के पेड़ आएंगे, परंतु उसके अंदर भी बड़ो वन के 5 पेड़ 5 भूम के आएंगे। तो यानी कि इस 2500 मंदिर की चांदनी के तीनों तरफ 3 खंड हमें दिखाई देंगे, पूरब, उत्तर और दक्षिण तरफ। और सामने रंग महल जो आएगा उसकी शोभा देखिए। हमारे रंग महल जो है वो है चबूतरे सहित 11 भूम का। उसके बाद जो गुमटियां आएंगी, जो घुम्मट आएंगे, वो 12वीं चांदनी होगी। तो इस चांदनी के ऊपर खड़े होकर हम चारों तरफ का नजारा देखेंगे। अब रंग महल के 9 भूम के ऊपर हमें गुमटियां, गुम्मट, झंडे, पवेरखे, पताके सभी दिखाई दे रहे हैं इस चांदनी के ऊपर। रंग महल की 9 भूमि हमें दिखाई देंगी और इधर से 3